स्वागत है आज के मार्केट एनालिसिस में। 25 मई 2026। यकीन मानिए आज मार्केट ने ऐसा ड्रामा दिखाया है ना कि पूछिए मत। शुरुआत ऐसी हुई जैसे इंडिसेस आज आसमान फाड़ देंगे और फिर अचानक सब एकदम ठप। आज के इस एनालिसिस में हम इसी खतरनाक रोलर कोस्टर राइड को डिकोड करने वाले हैं और समझेंगे कि इस भारी उतार चढ़ाव के पीछे आखिर चल क्या रहा था। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के हमारे मुख्य टॉपिक्स हैं, पहला मार्केट एक्शन, दूसरा शूटिंग स्टार पैटर्न का रहस्य, तीसरा सेक्टर विनर्स और लूजर्स, चौथा ग्लोबल क्लूज और न्यूज, और अंत में ट्रेडर्स के लिए क्रिटिकल टेकअवे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, मार्केट एक्शन। 24,032 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये निफ्टी 50 का आज का जबरदस्त इंट्राडे पीक था। सुबह के वक्त मोमेंटम इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि लग रहा था बुल्स पूरी तरह से हावी हैं। बाजार खुलते ही जो जंप देखने को मिला उसने सबको यकीन दिला दिया था कि आज की क्लोजिंग बहुत ही तगड़ी होने वाली है। लेकिन असली कहानी तो यहीं पलट गई। ये आज का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। इंट्राडे में सेंसेक्स ने एक समय पर 1058 पॉइंट्स की लंबी छलांग मारी थी, पर दिन खत्म होते होते क्या हुआ? निफ्टी 50 सिर्फ 6.45 पॉइंट्स और सेंसेक्स महज 77.05 पॉइंट्स की एकदम मामूली बढ़त पर बंद हुआ। मतलब इतनी बड़ी रैली और क्लोजिंग लगभग फ्लैट। बैंक निफ्टी का भी बिल्कुल यही हाल रहा, जो शुरुआती तेजी के बाद बुरी तरह दबाव में आ गया। अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी धांसू शुरुआत के बाद मार्केट की सांस अचानक से क्यों फूल गई? और यहीं से आता है हमारा दूसरा टॉपिक, शूटिंग स्टार का रहस्य। टेक्निकल भाषा में इसे शूटिंग स्टार पैटर्न कहते हैं। अब ये सिर्फ कोई शेप या आकृति नहीं है, बल्कि मार्केट की साइकोलॉजी को समझने का एक बहुत बड़ा सबूत है। होता क्या है कि बुल्स मार्केट को ऊपर ले जाने की पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन दोपहर आते आते अग्रेसिव सेलर्स अचानक से मार्केट में कूद पड़ते हैं और कीमत को वापस वहीं धकेल देते हैं जहां से शुरुआत हुई थी। आज निफ्टी के चार्ट पर बुल्स और बेयर्स के बीच बिल्कुल यही जबरदस्त रस्साकशी देखने को मिली है। अब सवाल है कि ये शूटिंग स्टार बना क्यों? इसके पीछे मेनली 3 रीजंस हैं। पहला है प्रॉफिट बुकिंग। क्रूड ऑयल की खबरों की वजह से ऑयल स्टॉक्स में काफी उठापटक मची, जिससे मुनाफा वसूली हावी हो गई। दूसरा एफआईआई यानी विदेशी निवेशकों का कड़ा रुख। और तीसरा कारण है एक बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस जोन। टेक्निकली हुआ ये कि निफ्टी ने 23,650 के ट्रायंगल टॉप को हिट किया, जो एक मजबूत दीवार साबित हुई, जबकि नीचे की तरफ 23,450 पर एक बहुत अहम सपोर्ट मौजूद है। विदेशी निवेशकों के इस कड़े रुख को समझने के लिए इस एक आंकड़े पर गौर कीजिए, $22.2 बिलियन। ये वो पैसा है जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पिछले 3 महीनों से भी कम वक्त में निकाल लिया है। ये नंबर इसलिए डरावना है क्योंकि ये पिछले पूरे साल के रिकॉर्ड आउटफ्लो से भी कहीं ज्यादा है। जरा सोचिए, जब इतना बड़ा पैसा बाजार से बाहर खींचा जाता है तो किसी भी रैली का टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सच कहें तो यही आज की प्रॉफिट बुकिंग की सबसे बड़ी वजह भी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा तीसरा टॉपिक, सेक्टर विनर्स और लूजर्स। सेक्टर्स के बीच आज सीधा आर पार का मुकाबला था। एक तरफ थे बुलिश सेक्टर्स जैसे पीएसयू और प्राइवेट बैंक्स, और खासकर आईटी सेक्टर जिसमें इन्फोसिस और विप्रो ने एकदम सेफ हेवन का काम किया। लेकिन दूसरी तरफ वो सेक्टर्स थे जिनकी आज बुरी तरह पिटाई हुई। चीन में डिमांड घटने की टेंशन और ग्लोबल स्लोडाउन के डर ने मेटल्स, पावर और ऑटो सेक्टर्स में भारी बिकवाली करवा दी। पर इन सब के बीच एक स्टॉक आज पूरे स्टार की तरह चमका, टेक महिंद्रा। इसमें 4.85% का शानदार उछाल देखा गया। अब यहाँ कैच ये है कि ये सिर्फ एक कंपनी की तेजी का मामला नहीं है। ये साफ दिखाता है कि कैसे पैसा साइक्लिकल सेक्टर्स से निकलकर ग्लोबल आईटी जैसे डिफेंसिव सेक्टर्स की तरफ रोटेट हो रहा है। जब भी मार्केट में अनिश्चितता का माहौल होता है ना, तो आईटी जैसे सेक्टर्स अक्सर निवेशकों का फेवरेट ठिकाना बन जाते हैं। अब आते हैं हमारे चौथे अहम टॉपिक पर, ग्लोबल क्लूज और न्यूज। तो आखिर आज सुबह सुबह मार्केट का मूड अचानक से इतना पॉजिटिव हुआ कैसे? ऐसी कौन सी खबर आ गई जिसने जोश इतना हाई कर दिया कि इंडिसेस एकदम रॉकेट बन गए? इसका सुराग हमें मिलता है जियोपॉलिटिकल खबरों से। ग्लोबल इवेंट्स का असर वाकई बहुत गहरा होता है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया कि बातचीत कंस्ट्रक्टिव तरीके से आगे बढ़ रही है और जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। बस इसी बयान ने आज गेम चेंजर का काम किया। मार्केट को यह बड़ी उम्मीद नजर आई कि शायद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुल सकता है, जो कि कच्चे तेल की सप्लाई का एक बेहद क्रिटिकल रूट है। इस एक सिंगल खबर ने मार्केट के सेंटीमेंट को पूरी तरह से पलट कर रख दिया।
और इस जियोपॉलिटिकल उम्मीद का डायरेक्ट असर दिखा कच्चे तेल की कीमतों पर। ब्रेंट क्रूड पूरे 5% तक गिरकर 99.48 रुपए प्रति बैरल के आसपास आ गया। अब भारत जैसे देश के लिए जो अपनी तेल की ज्यादातर जरूरतें बाहर से पूरी करता है, क्रूड का इस तरह गिरना किसी वरदान से कम नहीं है। इससे महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद जगी और सच मानिए यही वो फ्यूल था जिसने सुबह सुबह मार्केट को इतनी जबरदस्त छलांग लगाने की ताकत दी। ग्लोबल संकेतों की बात हो ही रही है तो इस हिस्टोरिक नंबर को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। 65,000। जापान का निक्की 225 इंडेक्स पहली बार इस जादुई आंकड़े को पार कर गया है। ये एकदम क्लियर सिग्नल है कि भले ही हमारा घरेलू बाजार आज फ्लैट बंद हुआ हो, लेकिन ग्लोबल लेवल पर रिस्क लेने की भूख अभी भी बहुत तगड़ी है। दुनिया भर के बाजारों का ये ऑल टाइम हाई हमारे मार्केट के लिए भी एक बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी टॉपिक पर, ट्रेडर्स के लिए क्रिटिकल टेक अवे। आने वाले सेशंस के लिए ये कुछ पॉइंटर्स बहुत अहम होने वाले हैं। सबसे पहले उस शूटिंग स्टार पैटर्न की वार्निंग को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। 23,450 का जो सपोर्ट लेवल है वो अब एक मेक और ब्रेक जोन बन चुका है। अगर वो टूटा तो प्रेशर और बढ़ सकता है। इसके अलावा आईटी सेक्टर की इस नई लीडरशिप पे नजर रखनी होगी। साथ ही रोजाना क्रूड ऑयल के भाव और अमेरिका ईरान डील के अपडेट्स को ट्रैक करना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, जब तक एफआईआई की तरफ से सॉलिड बाइंग के आंकड़े नहीं आ जाते, हर रैली पर प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क बना रहेगा। और हाँ, Q4 के नतीजे भी स्टॉक्स के इंडिविजुअल मूवमेंट्स तय करेंगे। इन सारे डेटा और ट्रेंड्स को डिकोड करने के बाद दिमाग में बस एक ही सबसे बड़ा सवाल आता है, बुल्स और बेयर्स की इस महाटक्कर में क्या निफ्टी अगला 24,000 का ऐतिहासिक लेवल पार करके टिक पाएगा या फिर अपना सपोर्ट तोड़कर 23,000 की तरफ गोता लगा देगा। खैर, बाजार कल जो भी करवट ले, आज का ये एनालिसिस साफ बताता है कि हर छोटी खबर और डेटा पर नजर रखना कितना क्रिटिकल है। आज के इस एनालिसिस में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर से बाजार के नए संकेतों को डिकोड करने के लिए तैयार रहिएगा।